बच्चों सबसे पहले हम आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं कि आपके लिए कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, आप लोगों ने क्वेश्चन देख लिया तो अब हम पहले स्लाइड पर आ जाते हैं और आज की इस वीडियो में हम किस चैप्टर के बारे में जानने वाले हैं। बच्चों आज की इस वीडियो में ना हम बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में जो ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है ना मैथ के, तो मैथ के चैप्टर नंबर 2 जो है बहुपद, क्या है बाबू, बहुपद, जिसको पॉलिनोमियल्स भी बोलते हैं। तो बहुपद के 21 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। 21 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। अगर आप ये सारे 21 में 21 ऑब्जेक्टिव सही कर लेते हो तो मैं गारंटी देता हूँ ना कि आपको बाबू बहुपद नाम के चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। बच्चों आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि प्रत्येक क्वेश्चन का ना जवाब आप कमेंट बॉक्स में दोगे। ठीक है बाबू, आप प्रत्येक क्वेश्चन का ना आप लोग क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में जवाब दोगे, जिससे आपको पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ पाएगा। ठीक है बाबू, चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। बाबू पहला क्वेश्चन प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न है कौन रेखीय बहुपद का व्यंजक है। बाबू रेखीय जो बहुपद होता है, रेखीय बहुपद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं बाबू, लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है, तो लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट होता है ax + b। ठीक है, इसमें ना पावर कितना होता है बाबू, पावर 1 होता है। ठीक है, इसका मतलब x टू दी पावर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो पावर 1 होगा। तो ऐसा कौन सा बहुपद है जो ax + b के फॉर्मेट का है। देखिए बाबू इसका पावर कितना है, 2 है, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। ठीक है, इसका पावर 2 है तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, इसका पावर 3 है तो ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो एक ही वो क्वेश्चन हमारे पास ऑप्शन बचता है, क्या, 2x - 5। देखिए इसका पावर क्या है, 1 है, और किस फॉर्मेट का है, ax + b के टाइप का है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। 2x - 5 लीनियर इक्वेशन है या लीनियर बहुपद का व्यंजन है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ठीक है बाबू, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक घाट वाला बहुपद क्या कहलाता है। बाबू एक घाट यानी घाट को हम लोग बोलते हैं पावर, जिसका पावर 1 होता है उसको क्या बोलते हैं, तो बाबू जिसका पावर 1 होता है उसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। ठीक है, तो रैखिक बहुपद का फॉर्मेट क्या होता है, तो ax + b, इस प्रकार का विजय व्यंजक होता है। ठीक है, जिसका पावर क्या होता है बाबू, पावर जिसका 2 होता है ना उसको बोलते हैं द्विघात बहुपद, जिसका व्यंजक कैसे लिखा जाता है, ax² + bx + c। ठीक है, जिसका बाबू पावर कितना होता है, 3 होता है ना, तो वो होता है त्रिघात बहुपद। ठीक है, तो हमको पूछा एक घाट वाला बहुपद का बहुपद क्या कहलाता है, तो एक घाट वाला बहुपद को हम लोग रैखिक बहुपद बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या है, सही है मेरे लाल, समझे, बहुत सुंदर। चलिए बाबू हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, x² + 2x + 1 बहुपद के शून्य क्या होगा। यानी कहने का मतलब है x² है + 2x + 1 का बहुपद का शून्य क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, नहीं मिडिल टर्म बाबू ये इसको स्प्लिट करेंगे, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को गुना करेंगे। यहाँ कोफिशिएंट कितना है, 1 गुने 1 कितना होगा, 1। तो ठीक है, तो गुना करने पर 1 आया और जोड़ने पर कितना आना चाहिए बाबू, जोड़ने पर 2 आना चाहिए। तो क्या करेंगे, 1 गुने 1 लिख सकते हैं ना, तो इसी प्रकार हम लिखेंगे x² + x + x + 1। ठीक है, अब इसको और इसको एक कॉमन की तरफ ब्रैकेट में लेते हैं। ठीक है, x² + x + 1। ठीक है बाबू, अब दोनों में x कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि इसमें x² है इसमें x है, तो x कॉमन लेंगे तो x + 1। ठीक है, इसमें बाबू हम कॉमन क्या ले सकते हैं, कुछ कॉमन है तो 1 कॉमन ले सकते हैं, तो x + 1। ठीक है बाबू, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, अब हम इसको लिख सकते हैं, इसको कहा गया है भाई, ये x और ये 1। ठीक है, इसको एक जगह लिखते हैं, तो हो गया x + 1 और दूसरा टर्म क्या है, x +
1। ठीक है बाबू, इतना हो गया। अब इस सब को हम जीरो के बराबर करेंगे तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा -1, इसका भी टर्म का -1। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है? देखिए -1 बहुपद का शून्य क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। बी बिल्कुल क्या है बाबू? सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 2x² -3x -5 का एक शून्य क्या होगा? तो बाबू फिर वही मिडिल टर्म स्प्लिट करने का, तो 2x², ठीक है, -3x -5, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते a गुने c, तो 2 गुने 5 कितना हो जाएगा बाबू? 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 गुने 5 10 को किस तरह से तोड़ेंगे कि जोड़ने और घटाने पे कितना आना चाहिए बाबू? -3x। ठीक है, तो 5 गुने 2 लिखेंगे तो 5 दूना 10। ठीक है, और 5 में से 2 जाता है 3, ये मतलब ये आ जाता है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 2x² -5x प्लस 2x -5। ठीक है, और इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, 2x² -5x। ठीक है, चलिए इसको लिखते हैं 2x -5। ठीक है बाबू, इतना करने में कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अब इसमें से कॉमन लेते हैं x, तो x कॉमन ये हुआ तो 2x और 5। ठीक है, चलिए इसमें से कॉमन लेते 1, तो होगा 2x -5। ठीक है बाबू, तो आप क्या करेंगे? करेजा हमर ध्यान दा, अब क्या करेंगे? अब जो करना है, अब मेन काम यही है। ठीक है, अब इसको और इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे, x प्लस 1, ठीक है, और 2x -5। ठीक है, तो x प्लस 1 को 0 के बराबर करेंगे तो क्या आएगा? x का वैल्यू -1। ठीक है, और x का वैल्यू कितना? -1। तो बोला एक शून्य कौन पूछा है ना, तो एक शून्य कौन होगा? तो एक शून्य हमारे पास आया -1, तो -1 कोई ऑप्शन? हाँ बिल्कुल सही, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नहीं, तो एक शून्य क्या होगा? -1 होगा। ठीक है बाबू, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्य का योग किसी द्विघात बहुपद के शून्य का योग -4 और गुणनफल -5 है? तो मान लीजिए शून्य के, मान लीजिए किसी द्विघात बहुपद का अल्फा और बीटा है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का बराबर क्या होता है? -b/a। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है बाबू? c/a। ठीक है, तो इसका हम बहुपद लिखना है ना, तो इसका एक बहुपद लिखने का लिए हम क्या करते हैं? फॉर्मेट होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x इंटू अल्फा प्लस बीटा, तो x², तो दोनों का जोड़ कितना है? तो माइनस पहले से है, -4 पहले से है, अब माइनस +4। ठीक है, 4 ये x है तो ये x हो जाएगा, और अल्फा बीटा का मल्टीप्लाई किया -5, कितना? -5। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? x² प्लस 4x -5। तो ऐसा कोई ऑप्शन है मेरे कलेजा? ध्यान दो, तो ऐसा कोई ऑप्शन देखने की कोशिश करते हैं। ऐसा ये ऑप्शन, ये माइनस वाला, ये ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन सही नहीं, ऑप्शन नंबर डी क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए समझ रहे हैं ना बात को? अगर समझ रहे तो वीडियो को लाइक करो बाबू। ठीक है बाबू, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बहुपद y² -6y + 8 का घात क्या है? तो घात मतलब पावर, तो मैक्सिमम पावर देखते हैं ना, इसमें पूछा नहीं गया कि y² का घात क्या है, चाहे y का घात क्या, सीधा पूछ रहा है घात क्या है। तो मैक्सिमम पावर देखिए y का कितना है, तो y का सबसे मैक्सिमम पावर 2 है। क्या है बाबू? 2। तो घात कितना हुआ? 2 हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। इसी में बाबू पूछता क्या? y का घात क्या है, तो y का घात 1 हो जाएगा। y² का घात क्या है, तो y² का घात 2 है। तो सीधा पूछा घात क्या है ना, तो डायरेक्ट घात हम 2 लगा देंगे, मैक्सिमम पावर वाला। ठीक है बाबू, चलिए क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग आते हैं 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या क्या होती है? तो बाबू अभी ये बताया, जो रैखिक बहुपद होता है वह ax + b के फॉर्मेट का होता है। ठीक है, इसको बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? ये प्लस इधर आएगा तो माइनस में, और b गुना में जाएगा मतलब -b/a, तो मतलब एक ही शून्य होगा ना। तो रैखिक बहुपद का शून्य कितना होता है बाबू? 1 होता है।
ऐसे एक एग्जाम्पल आप समझने की कोशिश, जैसे 2x प्लस 3 इसको बराबर 0 करेंगे तो 2x बराबर हो जाएगा -3, तो x बराबर हो जाएगा -3/2। देखिए x का एक ही वैल्यू है और कोई वैल्यू आया, 2 3 नहीं ना, तो एक ही आया। तो रैखिक बहुपद का शून्य कितना होता है मेरे करेजा, ध्यान दो, 1 होता है, बस 1 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। बाबू बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल वही हो सकता है, बहुपद वही हो सकता है जिसका पावर होगा ना, वो पावर क्या होना चाहिए पता है आपको, वो पावर होना चाहिए आपको होल नंबर। क्या होना चाहिए बाबू, होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या। क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। जिसका पावर पूर्ण संख्या होगा वो बहुपद होगा, और जिसका पावर ना पूर्ण संख्या नहीं होगा वो बहुपद नहीं होगा। तो इसमें तो देखिए इसका पावर तो -7 कुछ है ये नहीं है, और इसका देखिए पावर 2 है और बहुपद नहीं है। तो ये देखिए ये -7 है, तो इसको x⁻0 लिख सकते हैं। तो पावर कितना आया, 0 है ना। पावर जब 0 आया तो होल नंबर 0 है। पूर्ण संख्या क्या होता है, तो गिनती की संख्या में 0 मिला जाए, जैसे 1 2 3 चलेगा, उसमें 0 शामिल कर दिया, नहीं तो 0 से स्टार्ट होगा, तो इसका ये जब बहुपद होगा। ठीक है, ये भी पावर देखिए, पावर कितना है बाबू, 2 है, यानी कि जो कि पूर्ण संख्या थी, ये भी बहुपद होगा। इसका पावर 2 है तो इसका बहुपद होगा। लेकिन देखिए बाबू 3 x है, तो रूट का पावर बाबू होता है हाफ होता है। ठीक है, तो देखिए 3x⁻1/2, तो 1/2 जो है बाबू, क्या 1/2 पूर्ण संख्या नहीं, तो ऑप्शन मिल गया, बहुपद कौन नहीं है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। 3√x + 2x + 7 इज नॉट ए पॉलिनोमियल। ठीक है मेरे बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, px = x² - 3x - 4, तो px का एक शून्य क्या होगा। फिर बाबू शून्य वाला सवाल आया। ठीक है, तो फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम। ठीक है, x² - 3 - 4, तो इसको गुना करेंगे, इसको तो 1 × 4, तो 4 को किस तरह से तोड़ेंगे कि हमको 3 आना चाहिए माइनस, तो 4 × 1। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब हुआ कि x² - 4x + x और -4। ठीक है, तो x² - 4x को एक साइड लेंगे, ठीक, इस दोनों को एक साइड लेंगे, प्लस x - 4, इसमें से x कॉमन लेंगे बाबू, तो x - 4, ये प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x - 4। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है मेरे राजा, बोलो 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 नहीं। ठीक है, तो x + 1 हो गया, ठीक है बाबू, और दूसरा हो गया x - 4 हो गया। अब दोनों के 0 के बराबर, x + 1 = 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा -1, और x - 4 = 0, तो ये इधर आ जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। तो एक शून्य क्या है, तो एक शून्य हमको एक है, तो एक नहीं है, तो मतलब 4। कौन सा ऑप्शन सही है, बी बिल्कुल सही है। आप समझ रहे हो वीडियो को, तो लाइक करो नहीं यार बउआ, लाइक करो, वीडियो को पसंद आ रहा है तो लाइक करो। अच्छा क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है बाबू, अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 2 - x² + x³, जिसमें x² का गुणांक पूछ रहा है, यानी कि इंग्लिश में बोलते हो कोएफिशिएंट पूछ रहा है। तो कोएफिशिएंट कितना है, तो x² में कितना से गुना हुआ है, तो देखिए 1 से माइनस है, तो कुछ नहीं, तो मान लीजिए 1 होगा, कुछ नहीं तो बाबू क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो देखिए x² का कोएफिशिएंट क्या है, तो -1, x² का कोएफिशिएंट क्या है, -1, वही पूछेगा हमको। x³ का कोएफिशिएंट क्या है, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो +1, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमको पूछा x² का ना, तो x² का कोएफिशिएंट क्या है, -1, तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, बी बिल्कुल सही है। समझ रहे वीडियो को, तो लाइक करते चलो बाबू। ठीक है, लाइक करो। चलिए बाबू, आप क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, 21 क्वेश्चन है, आपको 10 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ आप बाबू कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए कमेंट कीजिए आप लोग।
तब तक हम आपको बताते हैं कि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर दो। चलिए 10 में से कितना नंबर आया बताइए। हाँ, बहुत सुंदर, वेल डन। चलिए अब हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, 10y इज इक्वल टू 25। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 25/10। इसको काटेंगे तो 50 25 और 5 9 10 यानी कि 5/2। ठीक है, तो पूछ रहा है 10 माइनस वाई का वैल्यू क्या होगा, तो 10 y का 5/2 करेंगे तो 5 9 20, 20 माइनस 5/2 यानी कि 15/2। तो ऑप्शन नंबर कोई है, हाँ ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 15/2। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना बाबू बताओ, 12। कितना, 12। ठीक है, यदि बहुपद पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्य ए कौवा बी हो तो ए बी का मान क्या होगा, ए और बी का मान क्या होगा, तो ए इंटू बी इजकल टू होता है क्या, सी बाई ए। ठीक है, तो सी का वैल्यू कितना दिया है, फॉर्मेट क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो बाबू सी देखिए यहाँ पर कितना है, 5। तो 5 और ए कितना है यहाँ पर, कुछ नहीं तो 1 है, 1, तो यानी कि 5। तो ए और बी का वैल्यू कितना आया, 5। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है मेरे राजा। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, यदि f(x) इतना है तो f(1) का मान क्या होगा। तो बाबू सबसे पहले फंक्शन लिखते हैं, f(x) इज इक्वल टू x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है। ठीक है बाबू, तो f(x) की जगह कितना का वैल्यू रखना है, 1 रखना है। क्या रखना है, 1। ठीक है, तो जहां जहां x है ना बाबू रे, वहां 1 को रखते जाना है। तो 1 का क्यू माइनस 5 गुने 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2 होगा। ठीक है बाबू, इतना तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 1 का क्यू करेंगे तो बाबू 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 गुने 5 कितना होगा, 5 हो जाएगा, प्लस 2 गुना 1 2 हो जाएगा, प्लस 2। तो जोड़ को 2 2 4 1 5, 5 में से 5 गया कितना बचेगा मेरे राजा, 0। तो f(1) का मान कितना हुआ, 0। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है, ए ही सही है, ऑप्शन नंबर ए भी बिल्कुल सही है बाबू। चलिए बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्य क्या होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 11 इक्वल टू 0 करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर होगा 11 और एक्स रूट चढ़ेगा तो प्लस, इस पर प्लस चढ़ जाएगा नहीं, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 11 प्लस में भी और रूट अंडर 11 माइनस में भी। नहीं, यहाँ पर क्योंकि प्लस माइनस दोनों का साइन आता है, स्क्वायर आता है, तो ठीक है, तो रूट अंडर 11 माइनस रूट अंडर 11 प्लस। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है बाबू, चलिए क्वेश्चन नंबर आप 15 देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंड x प्लस 1 हो तो बहुपद पी एक्स का एक शून्य क्या होगा। तो बाबू कुछ ना, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 कर दीजिए, x इज इक्वल टू हो जाएगा -1। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, ऑप्शन नंबर -1 ए ही है नहीं, तो ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही हो गया। बहुत सिंपल, सो इजी क्वेश्चन था। ठीक है बाबू, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्य हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो बाबू शून्य था, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो सी बाई ए। तो बी का वैल्यू कितना है, -3 माइनस 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 प्लस हो जाएगा और ए का वैल्यू 1 है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आंसर आया ना, तो ऑप्शन 3 कौन सा ऑप्शन है, देखिए बाबू ऑप्शन नंबर, समझे कि नहीं समझे, नहीं समझे लग रहा है। अरे बाबू देखो, माइनस बी बाई ए होता है तो माइनस बी का वैल्यू कितना है, -3, तो -3 और ए का वैल्यू यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1, तो माइनस माइनस प्लस 3 हुआ, 3/1 यानी कि 3 ना होगा, तो ऑप्शन नंबर ए ही ने बिल्कुल सही है। चलिए बहुत सुंदर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। कौन सा क्वेश्चन बाबू, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ होंगे बहुत सारे बच्चे खतरा, यदि अल्फा और बीटा बहुपद f(x² प्लस x प्लस 1 के मूल हो तो 1 बाई अल्फा
प्लस 1 बाई बीटा बराबर क्या होता है, तो 1 बाई अल्फा इज इक्वल टू 1 बाई बीटा बराबर होता है बाबू आपको माइनस बी बाई सी। क्या होता है, माइनस बी बाई सी, माइनस बी बाई सी। तो माइनस बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर में तो यहाँ पर एक्स बी का वैल्यू होगा कुछ नहीं, तो मल्टीप्लाई 1, यहाँ 1 है, ठीक, यहाँ 1 है तो हो जाएगा -1, और सी का वैल्यू कितना है 1, तो 1 1 कट के हो जाएगा -1। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, -1। ठीक है बाबू, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, अगर अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद इतना के मूल हो तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान क्या होगा। तो बाबू 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई सी। ठीक है, तो बाबू रे माइनस बी का वैल्यू कितना है, -5, तो माइनस 5 और सी का वैल्यू 1 है, तो माइनस माइनस हो जाएगा। सी का वैल्यू कितना है, 7 है ना इसमें, सी का वैल्यू कितना है बाबू 7। पिछले वाला क्वेश्चन भी देखना होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 5/7, कितना हो जाएगा 5/7। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, 5/7। यहाँ ध्यान दीजिएगा बाबू कि माइनस ये था और माइनस ये था, ठीक है, माइनस ये और माइनस ये दोनों प्लस हो गया। ठीक है, चलिए पिछला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और हाँ सही है, एक ही होगा। चलिए और क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, 19 नंबर, ठीक है, 21 क्वेश्चन टोटल ना। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग क्या होगा। तो मूल मान लीजिए 2 मूल होगा, एक अल्फा और दूसरा मूल होगा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है बाबू माइनस बी बाई ए। तो बी का वैल्यू कितना है 4, अब माइनस माइनस क्या होगा प्लस, ए का वैल्यू 1, तो आंसर आया 4। एक मूल मूलों का योग कितना होगा 4, तो ऑप्शन नंबर कौन होगा, बी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है बाबू, चलिए बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में बाबू। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यकों का योग 6 है तो के का वैल्यू निकालिए। ठीक है बाबू, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 है। ठीक है, तो शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी का वैल्यू कितना है, तो माइनस बी की जगह क्या है माइनस के, और ए का वैल्यू कितना है 1, और इसका शून्य दोनों का जोड़ कितना है, योग का जोड़ कितना है, जोड़ 6 है, यानी कि बराबर 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा माइनस के इज इक्वल टू 1, इसको गुना करो 1 इंटू 6 होगा, तो ये माइनस उस साइड जाएगा, तो के इज इक्वल टू हो जाएगा -6। तो हमको के का वैल्यू पूछा है ना, तो -6 कोई ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए बाबू समझ गए, बहुत सुंदर। और मेरा लास्ट क्वेश्चन है आज, लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1a के शून्यकों का गुणनफल 8 है तो a का मान क्या होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस a। ठीक है बाबू, तो इसमें ना हमको शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c बाई ए। तो c का वैल्यू क्या है, a है, और a की जगह क्या है 1, और गुणनफल कितना दिया है 8। तो a इसको क्रॉस गुना करेंगे तो 8 गुने 1 8 हो जाएगा, तो a का वैल्यू कितना आएगा 8। तो a का वैल्यू कितना है 8, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए बच्चों, हमने 21 क्वेश्चन बड़े शानदार से देखे बच्चों। ये क्वेश्चन एग्जाम में पक्का डेफिनेटली टकराने की चांसेस है और आने की संभावना है। आपको 21 में कितना सही हुआ जरूर कमेंट करके हमें बताइए। ठीक है बाबू, और लास्ट में हम आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। ठीक है, क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, तो कुछो ना, क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, कुछो ना, जो सब करते वही हम भी करेंगे। क्या आपको वीडियो पसंद आई है तो बाबू चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, क्योंकि हम आपको क्लास 10 12 की मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव आपके लिए लेके आते रहते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमको मोटिवेशन मिलेगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करके बताइए कि इतने सुंदर सुंदर क्वेश्चन सर समझा रहे हैं। ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, चाहे जय माता दी, कुछ भी लिखना है लिख कर जरूर कमेंट करो, इससे हमको अच्छा लगता है। ठीक है बाबू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।